जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हमारे चैनल पर आप सबको जीएस पोर्शन में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस के एग्जाम में आए हो, चाहे आरओ की परीक्षा में आया हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके जो क्वेश्चन आए हैं हमारा टॉपिक कृषि एवं पशुपालन टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी चारों विकल्प पे डिस्कस होगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, आइए हम देखते हैं टॉपिक क्या है। कृषि एवं पशुपालन। क्या टॉपिक है? कृषि एवं पशुपालन। और क्वेश्चन देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन टॉपिक से पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, विकल्प दिया है लखनऊ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है स्थित? लखनऊ में स्थित है। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। क्या विकल्प होगा? विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। साथियों, ये आपकी यूपीपीसीएस एसीएफ या आरएफओ की परीक्षा में एग्जाम में आया था। और ये आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, विकल्प दिया है 2016 में गठन हुआ था, 2017 में गठन हुआ था, 2018 में, 2019 में। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषक आयोग का गठन 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था उस समय। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? इसके अंतर्गत कृषि उद्यान है, पशुपालन है, मत्स्य पालन एवं रेशम पालन के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों को और उनकी निर्बलताओं के समीक्षा करने के साथ ही फसलों का बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, आपका विकल्प यहाँ पे क्या होगा? बी होगा कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो है, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश जो है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पहला विकल्प ये कह रहा है। दूसरा विकल्प है क्या? भारत का उच्चतम दूध उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका विकल्प क्या दिया है? सिर्फ एक सही है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको सिर्फ एक सही है, 2 और 3 तीनों दोनों सही है, 1 2 3 सही है, सिर्फ 1 और 2 सही है। तो इन चारों विकल्प में से क्या सही होगा? तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। तो विकल्प ए पहला सही है। फिर आगे क्या है? भारत का उच्चतम दूध उत्पादक भी प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों आंसर सही हो जाएगा। बल्कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश नहीं है। क्या है सबसे ज़्यादा उत्पादक? आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और जो उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पे, किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तो आपका क्या सही हुआ? पहला और दूसरा। तो ऐसा कौन सा विकल्प मैच खा रहा है? आपका केवल विकल्प डी। कौन सा? विकल्प डी सही है। तो आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है साथियों। ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति लेक्चरर के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
झांसी में है उसकी स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? और आपका विकल्प दिया साथियों 2010 के द्वारा की गई थी, 2014 के द्वारा की गई थी, 2018 के द्वारा की गई थी, 2020 के द्वारा की गई थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत की गई थी। किसके तहत? 2014 के तहत की गई थी, जो कि झांसी में स्थित है, जो कि झांसी में इसकी स्थापना की गई थी। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों आपका कह रहा है, ये आपका कोड दिया है और सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है कि कौन सा उत्पाद किस जिले में होता है सबसे सर्वाधिक। तो है क्या? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो आपका ये देखते हैं कौन सा सामान कहाँ पे किस जिले में होता है। तो आपका इसमें देखते हैं, और एक किस एग्जाम में है? यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति लेक्चर 2021 की परीक्षा में आया हुआ है। तो साथियों दिया है लहसुन, लहसुन कहाँ होता है? मैनपुर में। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 का 2। तो पहले क्या हो जाएगा? 2। तो आपको यहाँ लिखते चलते हैं कौन सा विकल्प मैच खाएगा। आगे क्या दिया है? प्याज, प्याज कहाँ पाया जाता है? गाजीपुर में सबसे ज्यादा होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है। फिर मिर्च, मिर्च जो है आपके मिर्च जो है देवरिया में। कहाँ? मिर्च देवरिया में। फिर बचता क्या? हल्दी, हल्दी जो ललितपुर में। तो पहला कैसे मिला? पहला दूसरा, पहले 2 नंबर पहले आएगा, फिर दूसरे में क्या है? तीसरा, 2 3 हो गया, फिर 3 का 4 होगा, 2 3 4 1 ऐसा विकल्प कहीं दिया है? तो 3 2 1 4, तो आपका पहला ये कट गया, नहीं होगा। 3 4 1 2 ये भी कट गया, जहाँ 3 से स्टार्ट हो कट गया। फिर यहाँ देखिए केवल एक ही विकल्प है जो विकल्प बी है, जो कि 2 से स्टार्ट है और पूरा मैच खा रहा है 2 3 4 1 से। क्या? 2 से स्टार्ट है, पूरा मैच खा रहा है 2 3 4 1, यानी विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगता है। तो साथियों आपका ये क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल वेल की सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? विकल्प क्या साथियों? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ट्यूबवेल की सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो साथियों आपका अपना उत्तर प्रदेश। क्या? अपना उत्तर प्रदेश। विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग है, पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? ये आपके यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में आया है। तो साथियों विकल्प दिया है 3 ग्राम है प्रति व्यक्ति, 5 ग्राम है, 7 ग्राम है, 9 ग्राम है। तो साथियों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग है। तो आपका उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर। क्या? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। क्या है? उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। आपका विकल्प क्या दिया? कनाल दिया है, मारला दिया है, बीघा दिया है, धुर दिया है। तो साथियों इसमें क्या है आपका? इसमें बीघा जो है उत्तर प्रदेश का सहित उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। बीघा क्या है? उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कुछ हिस्सों में भूमि मापन की इकाई है कि कितने बीघा है। एक बीघे में कितना होता है? 20 बिस्वा। एक बीघे में कितना? 20 बिस्वा होता है। मैं लिख देता हूं, आप लोग जानते रहिएगा। एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, लेकिन बिस्वा हर जिले का लगभग अलग अलग होता है, कितने स्क्वायर फीट का होता है, तो आप अपने यहाँ का देख सकते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पे क्या हो गया? विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या? बीघा हो गया, विकल्प सी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9,
जो आपके देखिए आर ओ की परीक्षा में आ चुका है एग्जाम 2016 में। तो साथियों इसीलिए कहता हूँ कि स्किप मत करिएगा। आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम, चाहे आर ओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हो, चाहे यूपी पीसीएस आने वाला है, तो उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि जिस परीक्षा में आया हो वो खुद आप देख रहे हैं कि जैसे ये दिखा यूपी पीसीएस आर ओ की परीक्षा में ये आया हुआ है। तो साथियों क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। लिखा IIBR जो है कानपुर में है, और IIPR कानपुर में, दोनों जहां दिया है तो ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों जो है कानपुर में कैसे हो सकता है। IIPR तो मान लो एक कानपुर में है तो सही हो गया। IBRI कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में भी सही होगा। फिर दिया IGFRI, ये क्या है? झांसी में। IGF IGFRI का मतलब पूरा नाम क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम हो गया। तो आपका मैच क्या नहीं खा रहा? IIBR क्या है? IIBR जो है आपके कानपुर में ना होके ये कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में IIBR है। जो IIBR का पूरा नाम क्या है साथियों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि सब्जी अनुसंधान केंद्र, जो महामना कैंसर हॉस्पिटल है उसी के जस्ट बगल में है, आपका लंका से थोड़ी दूर पड़ता है। क्या है? लंका से थोड़ी दूर पे पड़ता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प ये राइट आंसर होगा। IIBR जो है वाराणसी में पड़ता है, इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। फिर आइए देखते हैं जो कानपुर में है। क्या? IIPR जो है कानपुर में है। IIPR का नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, मतलब दाल का उद्योग कहाँ पे है? इन कानपुर में है। फिर आगे देखते हैं IBRI इज्जत नगर यानी बरेली में। कहा? इसका नाम क्या है? इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आगे दिया IGFRI झांसी में जो पाया जाता है, इसका पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका विकल्प यहाँ पे ये इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? वही सेम जैसे ये भी एक मिल गया, ऊपर वाले का जुड़वा भाई कह सकते हैं, जो आपकी यूपीपीसीएस ACF RFO की मेंस एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों आपका दिया है यूपीसीएआर जो है लखनऊ में स्थित है, IEARI नई दिल्ली में स्थित है, IBRI कानपुर में स्थित है, NDRI करनाल में स्थित है। तो साथियों IEARI क्या है? IEARI जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? IEARI जो दिल्ली में स्थित है। आपका ये जो सेकंड नंबर पर दिया है ये बिल्कुल सही है। क्या है? जो सेकंड नंबर पर दिया है बिल्कुल सही है। जो सेकंड नंबर पर दिया है बिल्कुल सही है। IEARI का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो आगे देखते हैं क्या है? IBRI क्या है? इंडियन वेटेनरी रिसर्च। कहाँ है? IBRI का क्या है? इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी आपने पढ़ा कहाँ है? बरेली में स्थित है। कहाँ है? बरेली में स्थित है, इज्जत नगर में। तो साथियों बरेली का क्या मशहूर है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा बरेली में क्या मशहूर है, क्योंकि आप लोग अधिकतर गाने में उसका नाम ही सुनने होंगे या खुद गाते होंगे। फिर आगे देखते हैं NDRI क्या है? NDRI तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? C इज राइट आंसर, क्योंकि C इज नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ के कानपुर के जगह पे क्या होना चाहिए था? इज्जत नगर बरेली। आगे देखते हैं NDRI। NDRI का पूरा नाम क्या है साथियों? NDRI का पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है।
कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसकी स्थापना 1923 में करनाल में एनडीआरआई की स्थापना हुई थी। फिर बात आती है क्या? यूपीसीएआर। यूपीसीएआर का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो आपका ये हो गया। फिर आगे देखते हैं इसमें मैच क्या नहीं खा रहा साथियों। आप लोग ने देखा कि इसका विकल्प कौन सा नहीं मैच खा रहा है, तो विकल्प सी, कि आईबीआरआई जो है इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और विकल्प क्या दिया? कानपुर। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ? सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। यानी केचुआ बीज बैंक कहाँ पे स्थापित होने जा रहा है साथियों? आपका विकल्प दिया है क्या? इज्जतनगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है, पंतनगर में स्थापित होने जा रहा है, कानपुर में स्थापित होने जा रहा है, मेरठ में स्थापित होने जा रहा है। तो साथियों किस एग्जाम में आया? यूपी पीसीएस यानी बीओ री एग्जाम में 2006 में क्वेश्चन आया था। तो साथियों आप लोग जानते हैं पहला केचुआ बीज बैंक जो है इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया गया। कहाँ पे? पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया गया। तो आपका कहाँ पे है विकल्प? ये इज राइट आंसर होगा। ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये साथियों फिर ये भी बीओ की परीक्षा में प्री में 2019 में आया है, जो बीओ की फॉर्म आए थे उसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्न प्रथा किस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के लिए अभिशाप है? तो साथ में विकल्प क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आगे देखते हैं साथियों इसमें क्या होगा? उत्तर प्रदेश का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्या होगा? बी आंसर ही राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि है। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था का मूल अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना है? 593%। क्या? 593% जो है कार्य वो है 593% हो गया, जो कि कार्यशील जनसंख्या है और संबंध क्षेत्र में नियोजित करती है। और इसमें से 29% जो है कृषक और 30.3% कृषक श्रमिक हैं, जो कि मजदूर कहे जाते हैं। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों दिया है जो आपकी यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ है। तो साथियों क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उत्तर प्रदेश के 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उद्योग को दी गई है, कृषि को दी गई है, ऊर्जा को दी गई है, संचार को दी गई है। तो साथियों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? विकल्प बी कृषि। क्या होगा? विकल्प बी कृषि हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं साथियों? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित है। कहाँ? सर्वाधिक कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। और प्रदेश के कुल कर्मचारी लगभग कितना? लगभग 59 अभी हमने आपको बताया था 59.3% यानी 59.3% है, जिसमें से लगभग 30.3% जो कृषि मजदूर हैं, जो किसी दूसरे खेतों में काम करते हैं।
बाकी जो 29% लोग हैं जो किसान अपने खेत में ही स्वयं काम करते हैं। आगे देखते हैं साथियों 15 नंबर क्या कह रहा है साथियों, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। क्या यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? क्या है? सूरजमुखी है, कुसुम है, राई तथा सरसों है, अलसी है। तो साथियों यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है? राई तथा सरसों। क्या? राई तथा सरसों, जिसको लाही बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लाही बोला जाता है, जो तिलहनी फसल हो गया। आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। तो साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है? तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिसमें वनस्पति तेल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, मूंगफली और सूरजमुखी हो गया। तो साथियों भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? पीली क्रांति। तिल पीली क्रांति लाई गई थी तेलों की उपज बढ़ाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है कि खाद्यान्न फसलों में गेहूं चावल के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन तेल का ही किया जाता है, तिलहन का ही किया जाता है। तो साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशहरी आम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। तो साथियों विकल्प क्या दिया है? आगरा दिया है, लखनऊ दिया है, वाराणसी, प्रतापगढ़। तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा दशहरी आम कहाँ पाया जाता है? लखनऊ में। कहावत कही है, लखनऊ का दशहरी आम ले लो भैया। क्या है? लखनऊ का दशहरी आम ले लो भैया, बेचने वाले आते हैं तो बोलते हैं। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद जो है दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है और दशहरी आम को भौगोलिक संकेत का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। यह एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की पहचान की जाती है। तो आपका 16 का आंसर क्या होगा? बी नंबर इज राइट आंसर होगा। कहाँ? दशहरी आम लखनऊ में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें साथियों, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का या के मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का या के मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य करना, बीज गुणन कार्य करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, विकल्प डी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अंतर अलावा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य की खेती में प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो आपका 17 का आंसर क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? ऐसा कौन सा फसल है जिसका फसल चक्र क्षेत्रफल अधिक है? क्या है? धान गेहूं का, मक्का गेहूं का, मक्का सरसों का, उर्द गेहूं का। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि किसका है? धान गेहूं का। तो आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। क्या? धान गेहूं। तो साथियों किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को क्रम में उगाया जाना ही उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास और फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसमें जो फसल अंतराल होता है काफी लंबे समय का होता है। तो आपका विकल्प ए राइट आंसर हो गया। क्या? धान और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा यानी बाउल ऑफ शुगर। क्या? बाउल ऑफ शुगर क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों आपका कथन क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका
कौन सा विकल्प सही है? तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपका पहला तो सही है। फिर आगे है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये गलत है, आपका 2 नंबर गलत है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। अगर गन्ना उत्पादन होता है तो भाई सीधी सी बात है कि चीनी मिल भी अधिक होगी। फिर आगे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही है। तो आपका सही क्या है? 1, 3, 4। तो ऐसा कहाँ है? 1, 3, 4 कहीं है किसी विकल्प में? ओ माफ कीजिएगा, हाँ 1, 2, 4 होगा क्या? 1, 2, 4, लेकिन साथियों एक मिस्टेक हो गई। जो उत्तर प्रदेश जो है चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं, सर्वाधिक ना होके सेकंड नंबर पे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, कहाँ है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पे है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तो आपका विकल्प 2 सही, 1, 2, 4। ऐसा कौन सा विकल्प मैच खा रहा है? 1, 2, 4, विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया आपका। कौन सा? विकल्प सी इज राइट आंसर, चाइना इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर है साथियों, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? क्या है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, यानी सुगर ऑफ बाउल? क्या है? सुगर ऑफ बाउल लिख देता हूं, सुगर ऑफ बाउल किस राज्य को कहा जाता है? अभी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि किसको कहा जाता है? विकल्प दिया आपका, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं इसका विकल्प क्या होगा? आंसर डी इज राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश को ही सुगर ऑफ बाउल या बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। दोनों कह सकते हैं। ठीक, तो साथियों इस सेशन में इतना ही रखता हूँ। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स वाला विशाल सिंह, और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।